इमरान ने सही बुखारी में फरमाया कि एक बार हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे। हम रात के आखिरी हिस्से तक चलते रहे और फिर एक जगह रुके और गहरी नींद सो गए। मुसाफिर के लिए रात के आखिरी हिस्से में नींद से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती। फिर सूरज की गर्मी से ही हमारी नींद खुली। सबसे पहले फला व्यक्ति जागा, फिर फला और फिर फला। बयान करने वाले औफ ने कहा कि अबू राजा ने उन्हें उनके नाम बताए थे, लेकिन वे उन्हें भूल गए थे। और चौथे व्यक्ति जो जागे वे उमर बिन अलख्ताब थे। और जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो उन्हें कोई तब तक नहीं जगाता था जब तक वे खुद न जाग जाए, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि उनकी नींद में उन पर क्या गुजर रही है या क्या वही स्लाश संदेश आ रहा है। तो उमर उठे और लोगों की हालत देखी। वे एक सख्त मिजाज वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा और तकबीर के साथ अपनी आवाज ऊंची की और तब तक जोर जोर से कहते रहे जब तक कि पैगंबर साहब उसकी आवाज सुनकर उठ नहीं गए। जब वे उठे तो लोगों ने उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं है या इससे कोई नुकसान नहीं होगा, चलो आगे बढ़ो। तो वे उस जगह से आगे बढ़े और कुछ दूर जाने के बाद पैगंबर साहब रुके और वुजू करने के लिए पानी मांगा। उन्होंने वुजू किया, फिर नमाज के लिए अजान दी गई और उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई। नमाज पूरी करने के बाद उन्होंने एक आदमी को अलग बैठे हुए देखा जिसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। उन्होंने पूछा, अरे फला, तुम्हें हमारे साथ नमाज पढ़ने से किस चीज ने रोका? उसने जवाब दिया, मैं जुनुब नापाक हूं और पानी नहीं है। पैगंबर साहब ने कहा, साफ मिट्टी से तयम्मुम कर लो और यह तुम्हारे लिए काफी है। फिर पैगंबर साहब आगे बढ़े और लोगों ने उनसे प्यास की शिकायत की। इसके बाद वे नीचे उतरे और एक व्यक्ति, बयान करने वाले औफ ने कहा कि अबू राजा ने उसका नाम बताया था, लेकिन वे भूल गए और अली को बुलाया और उन्हें पानी लाने का आदेश दिया। वे पानी की तलाश में निकले और उन्हें एक महिला मिली जो अपने ऊंट पर पानी की 2 थैलियों के बीच बैठी थी। उन्होंने पूछा, हमें पानी कहाँ मिल सकता है? उसने जवाब दिया, कल इसी समय मैं वहां पानी वाली जगह पर थी और मेरे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने उससे उनके साथ चलने का अनुरोध किया। उसने पूछा, कहाँ? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल के पास। उसने कहा, क्या आपका मतलब उस व्यक्ति से है जिसे साबी एक नए धर्म वाला कहा जाता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ वही व्यक्ति। तो चलिए। वे उसे पैगंबर के पास ले आए और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, उसे नीचे उतरने में मदद करो। पैगंबर ने एक बर्तन मांगा, फिर उन्होंने थैलियों के मुंह खोले और बर्तन में थोड़ा पानी डाला। फिर उन्होंने थैलियों के बड़े मुंह बंद कर दिए और छोटे मुंह खोल दिए और लोगों को पानी पीने और अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए बुलाया। तो उन सबने अपने जानवरों को पानी पिलाया, खुद भी अपनी प्यास बुझाई और दूसरों को भी पानी पिलाया। आखिर में पैगंबर ने उस व्यक्ति को पानी से भरा एक बर्तन दिया जो जुनूब धार्मिक रूप से अशुद्ध था और उससे कहा कि वह इसे अपने शरीर पर डाल ले। वह महिला खड़ी होकर यह सब देख रही थी कि वे उसके पानी के साथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, जब उसके पानी के थैले वापस किए गए तो वे पहले से ज्यादा भरे हुए लग रहे थे। यह अल्लाह के पैगंबर का चमत्कार था। फिर पैगंबर ने हमें उसके लिए कुछ इकट्ठा करने का आदेश दिया। तो खजूर, आटा और सवीक भुने हुए जौ का आटा इकट्ठा किया गया, जो एक अच्छा खासा खाना बन गया और उसे कपड़े के एक टुकड़े में बांध दिया गया। उसे उसके ऊंट पर चढ़ने में मदद की गई और खाने पीने की चीजों से भरा वह कपड़ा भी उसके सामने रख दिया गया। फिर पैगंबर ने उससे कहा, हमने तुम्हारा पानी नहीं लिया है, बल्कि अल्लाह ने हमें पानी दिया है। वह देर से घर लौटी। उसके रिश्तेदारों ने उससे पूछा, अरे फला, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? उसने कहा, एक अजीब बात हुई। 2 आदमी मुझसे मिले और मुझे उस व्यक्ति के पास ले गए जिसे साबी कहा जाता है, और उसने ऐसा ऐसा किया। अल्लाह की कसम, वह या तो
इन दोनों के बीच अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आसमान की ओर उठाकर स्वर्ग और पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए सबसे बड़ा जादूगर है या फिर वह अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। इसके बाद मुसलमान उसके इलाके के आसपास रहने वाले मूर्ति पूजकों पर तो हमला करते थे, लेकिन उसके गांव को कभी नहीं छूते थे। एक दिन उसने अपने लोगों से कहा, मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ देते हैं। क्या तुम्हारा इस्लाम की ओर कोई झुकाव है? उन्होंने उसकी बात मानी और वे सभी इस्लाम में शामिल हो गए। अबू अब्दुल्लाह ने कहा, साबी शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपना पुराना धर्म छोड़ दिया हो और नया धर्म अपना लिया हो। अबुल अलिया ने कहा, साबी अहले किताब धर्म ग्रंथ मानने वाले लोगों का एक समूह है जो जबूर भजन संहिता का पाठ करते हैं। ऐसे और हदीस की बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें।